बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला तो आपके सामने है, वो है आईनी तरमीम का। अब कुछ लोग मायूस हो रहे हैं और ख़ासकर ये अपने क्या नाम है यूथ ये तहरीक इंसाफ वाले, वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि जी देखिए जी हुकूमत को हमने शिकस्त दे दी, अब आईनी तरमीम माजी का हिस्सा हो गया, अब ऐसा हो ही नहीं सकता और ये वो पता नहीं क्या। बहरहाल ये उनकी खुशफहमियाँ हैं, उनको खुशफहमियों में रहने दिया जाए। लेकिन बात ये है कि ये आईनी तरमीम तो आके ही रहेगी। ये बाकी भाई पार्लियामेंटेरियंस को छोड़े, ये अब हमारी ज़िद बन गई है, हमारी और आपकी ज़िद बन गई है। इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, टेबल कराएंगे और बहुत जल्द कराएंगे। ये पास भी होगी। जो भी मुखालफत कर रहे हैं, और ये जो 8 जजेस जो इनके सहूलतकार बन के सामने आए हैं ना, ये बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे इनके साथ क्या होगा। देखिए बात ये है कि आज एक यूथिया वकील आबिद जुबैरी उसका नाम है, उसने पाकिस्तान बार कौंसिल के कोई 6 वकला अपने साथ मिलाए और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में इन सहूलतकार जजेस के पास कि भाई ये मेरी दरख्वास्त है और वो जो बच्चा ही पैदा नहीं हुआ भाई उस बच्चे को पैदा होने से रोका जाए, यानी कि पार्लियामान तरमीम ना कर सके, इसके खिलाफ स्टे दे दे, ये कर दे वो कर दे। और इससे बढ़ के उसने युद्धापे में यार ये वकील है, खुदा की कसम, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर रहा है आबिद जुबैरी। और यार इससे और मुज़िका क्या होगा आइन और कानून के साथ कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल का भी नुमाइंदा है, जिसको ये भी नहीं पता, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया कि जी पूरे पार्लियामान पे आर्टिकल 6 लगाओ। यार ये दरख्वास्त पढ़ के तो मैं भी सख्ते में आ गया कि यार ये कैसा वकील है। ओ भाई आर्टिकल 6 लगाना है तो इन 8 जजेस पे लगाओ ना, जिन्होंने आइन और कानून तोड़ा। आर्टिकल लगाना है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि तरीके अदम एतमाद के वक्त जो इन्होंने आइन तोड़ा, सदर आरिफ अलवी पे लगता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 जो है वो कासिम सूरी पे लगता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस बारे में। वहाँ पे तो आप चुप हो जाते हो। और ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है, सबसे बड़ी कमज़ोरी। और मैंने कहा भी सही मुतअद्दिद जगहों पर कि इस हुकूमत को, PMLN की हुकूमत को खुदा की कसम नीला थोथा खा लेना चाहिए कि भाई आपके पास पूरा केस बना के आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कासिम सूरी ने आर्टिकल 6 इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ, सदर के ऊपर लगाओ, इमरान खान के ऊपर उस टाइम जो वजीर आजम था उसके ऊपर लगाओ। इन्होंने आइन तोड़ा है, उस पर तो आप लगा नहीं रहे। लेकिन अब ये यूथियों को अगर वो लगाते तो यूथियों को इतनी जुर्रत और हिम्मत ना होती कि अब ये दरख्वास्त लेके अपने सहूलतकार जजेस के पास चले गए हैं और कहते हैं जी ये पार्लियामान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ। वो भी पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामान सुपरमेसी है उसकी, पार्लियामान के ऊपर क्या आर्टिकल 6 लगेगा? पार्लियामान ही फैसला करती है किस पे आर्टिकल 6 लगेगा। आप कौन होते हो ये जजेस के पास जाने वाले कि जी ये पार्लियामान पे आर्टिकल 6 लगाओ? यार ये वो वकील है जिसको इतनी बेसिक का नहीं पता कि आर्टिकल 6 लगाने का इख्तियार पार्लियामान के पास है, उनके पास नहीं है जिनके पास आप चले गए हो। और वो क्या करेंगे? बात ये, हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये जो 8 जजेस हैं इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का कार्रवाई होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती ये स्पीकर कौमी असम्बली, क्या नाम है उसका, एजाज सादिक। भाई ये एजाज सादिक तो अपनी पोजीशन वाजे करे, ये किसके साथ है? क्या इमरान खान के साथ है या हुकूमत के साथ है? शहबाज शरीफ माजरत के साथ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माजरत के साथ। ये जो आप आपने अपना स्पीकर बिठाया है ना, पहले इससे पूछे कि ये किसके साथ है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर मुझे आप बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को उठा के बाहर फेंक दिया, गैर मुअस्सर कर दिया। पार्लियामान ने अपना कानून पास कर दिया। अब उस कानून पे अमल दरामद किसका काम है? और स्पीकर कौमी असम्बली का काम है ना। अगर स्पीकर कौमी असम्बली, में कितने दिनों से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि स्पीकर कौमी असम्बली अगर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दे और कह दे कि ये हमारा कानून है, ये पार्लियामान ने पास किया है, आप
के पास अब ये कानून आ चुका है, इसका गजटेड नोटिफिकेशन हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला गैर मुअस्सर हुआ, आप जो है वो मेंबरान के जो है वो नोटिफिकेशन करो। अगर खुदा बहरहाल मैं नहीं कहा था, कसम मुझे दोस्तों ने रोका। बात यह है कि अगर स्पीकर लिखता इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन तो फंसा हुआ है, उसके ऊपर तलवार लटका दी है, तो उसको रेस्क्यू करना कौमी असेंबली के स्पीकर का काम है ना, जिसने कानून बनाया। या तो फिर मैं ये समझूं, मेरे व्यूअर्स ये समझे, फिर आप ये समझे कि पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है, कि इसके कानून की कोई हैसियत नहीं है, ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और तरमिनल्लाह जैसे सहूलतकार जजेस का फैसला ही अगर सर्वाइव करेगा तो फिर पार्लियामान को ताले लगा दें। तो स्पीकर ने अभी तक उसको खत नहीं लिखा। कितने दिनों से यार हम चीख रहे हैं, अगर स्पीकर खत लिख देता तो 2/3 हुकूमत के पास वापस आ चुकी होती। आज मौलाना फजल रहमान की भी ब्लैक मेलिंग आपको और मुझे बर्दाश्त ना करना पड़ती और ये बिल भी पास हो चुका होता। ये सबसे बड़ी गलती तो इस स्पीकर की। इसी वजह से मैं कह रहा हूं हुकूमत को नीला तोता खा लेना चाहिए। माजरत के साथ बात समझ नहीं आ रही है क्या कर रही है, लेकिन अब उम्मीद की किरण तो है ना। वो कहते हैं ना, प्लस्तर है शजर से उम्मीद बारक। अब अगर हम लोग उम्मीद छोड़ जाएंगे तो ये तो यूट्यूब की विक्ट्री होगी और हम उनको जीतने नहीं देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम हक पे हैं, हम तरीक के दुरुस्त सिमत पे हैं। ये हमारे जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं ना जी तरीक के दुरुस्त सिमत पे हैं, वो भाई आपकी जो तरीक गोल्ड समेत के दौर से शुरू होती है। इमरान खान आया तो आपको आपकी तरीक इमरानी दौर से शुरू हो रही है, आपको पीछे तक की तरीक का पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फितना परवर दौर ने जो है ना बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी को भी बेनकाब किया है। जैसे जो है वो पॉलिटिशियंस बेनकाब हुए, जजेस बेनकाब हुए, मुतअद्दिद सहाफ़ी भी बेनकाब हो चुके हैं, जिनको समझा जाता था ये सहाफ़त के जी सहीफ़े लिखते हैं, बेनकाब होके आपके सामने आ गए ना। यूट्यूबर्स बन गए, कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए। वही जो किसी दौर में जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हिमायत किया करते थे मिसाक जमहूरियत में, आज उसके खिलाफ होके कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट पे हमला है। और भाई सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा हमला और क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस ने जुडिशियल कू किया हुआ है, आइन को जो है वो पारा पारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायात जो है वो शर्मसार है। ये सुप्रीम कोर्ट की संगे मरमर की चमचमकाती बिल्डिंग जो है आज ये जो इंसाफ की मक्तलगाह बन चुकी है और सिर्फ इमरानी सहूलतकारी यहाँ पे होती है। इससे बड़ा आज़ादी अदली आज़ादी पे हमला क्या होगा वो तो आपको नजर नहीं आता। तो बहरहाल किस्सा अल मुख्तसर ये कि हम भी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें, जीत हमारी होगी और हम ही तरीक की दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं, हौसला हारने नहीं है। और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है इसकी बागडोर अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने हाथ में ले ली है। क्यों? बिलावल ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम उसकी वालदा बीबी शहीद का ख्वाब था, जो उसने 2006 में ये विजन दिया था। देखें कहाँ 2006 और कहाँ 2024। आज 2024 में आके पूरी कौम, पूरी आवाम, इवन एस्टेब्लिशमेंट, इवन जो है वो पार्लिमानी पार्टियां आज इस चीज़ पे मुतफिक हो रही हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो नागुज़ीर है, वो वक्त का तकाजा है। दादोस बीबी शहीद को जो इतना दूर की सोचती थी, उसको पता था पाकिस्तान में ये होता है और उसने उस टाइम नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेके कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाए। तभी अपनी माँ के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए, उस माँ के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक हो चुका है और यही खुशखबरी है। और जब बिलावल मुतहरिक है तो हमें और आपको मायूसी का दामन छोड़ देना चाहिए, होपफुल होना चाहिए और बिलावल के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसको कामयाब करे और इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। आज उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और खुशी की खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान या JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे मुत्तफिक हो चुकी है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है।
तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब आईनी तरमीम का सेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर है और वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बस हमें आपका हमारा साथ उसको दरकार है। अगर हमने उसको साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं और बहुत जल्द, हफ्तों की बात भी नहीं, दिनों की बात है।